हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNSCB टी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना है इंडियन आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बनना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर आज से ठीक 90 दिन बाद आपका MNSCBT एग्जाम हो, तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता? सच ये है कि सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का नहीं होता जो सिर्फ ज्यादा पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो सही स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक 90 डे स्टडी प्लान की। ये प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है जिनकी प्रिपरेशन अभी शुरू हुई है, और उनके लिए BHI जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNSCBT एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ ली तो MNS भी हो जाएगा। लेकिन MNS CBT का पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और करंट अफेयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए प्रिपरेशन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बात करते हैं पहले 30 दिन की। ये फाउंडेशन फेज है। इस फेज में आपको स्पीड से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। बायोलॉजी के लिए NCERT को लाइन बाय लाइन रिवाइज कीजिए। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग नोटबुक में लिखिए। अगर कोई टॉपिक वीक लगता है तो उसको यूट्यूब या बुक्स से क्लियर करिए। इंग्लिश में ग्रामर के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। डेली 10 नए वर्ड सीखिए। रीजनिंग के लिए रोज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट इनाफ है। इस फेज में डेली स्केड्यूल मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग बायोलॉजी, आफ्टरनून इंग्लिश, इवनिंग रीजनिंग, नाइट में करंट अफेयर्स और रिविजन। हर संडे एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब सवाल आता है, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें? बहुत स्टूडेंट्स स्कोर देखते हैं और पेपर बैंड कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट का असली फायदा एनालिसिस में है। देखिए किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हुए, किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, ये सब नोट कीजिए। अब बात करते हैं डे 31 से डे 60 की। अब आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए। इस फेज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स शुरू कर दीजिए। एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। फोन साइलेंट रखिए, टाइमर लगाइए और बिना किसी इंटरप्शन के पेपर सॉल्व कीजिए। हर मॉक के बाद कम से कम 1 घंटा एनालिसिस में लगाइए। एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। इस नोटबुक में सिर्फ वही क्वेश्चंस लिखिए जो गलत हुए। बिलीव कीजिए, ये नोटबुक लास्ट मंथ में आपकी सबसे वैल्यूएबल बुक बन जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट 30 दिन की। ये फाइनल पॉलिशिंग फेज है। इस टाइम कोई नया चैप्टर शुरू मत कीजिए। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स पढ़िए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, बायोलॉजी के डायग्राम्स रिवाइज कीजिए, रीजनिंग की स्पीड इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश वोकैबुलरी रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स के मंथली रिवीजन करिए। हर वीक 2 या 3 फुल मॉक टेस्ट्स दीजिए। अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ। पहली मिस्टेक, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। दूसरी मिस्टेक, दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करना। हर स्टूडेंट अलग होता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से शेड्यूल बनाइए। तीसरी मिस्टेक, हर बुक खरीद लेना। 1 या 2 अच्छी बुक्स को बार बार रिवाइज करना ज़्यादा यूजफुल होता है। फोर्थ मिस्टेक, हेल्थ इग्नोर करना। अगर बॉडी हेल्थी नहीं होगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए 7 घंटे की स्लीप, हेल्थी डाइट और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर रखिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, मॉक टेस्ट का पर्पस परफेक्ट स्कोर लाना नहीं होता। उसका पर्पस एग्जाम से पहले मिस्टेक्स को पकड़ना होता है। इसलिए मार्क्स से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस कीजिए। अगर आज 40 मार्क्स आ रहे हैं और अगले हफ्ते 50 आ गए, तो समझिए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। कंपैरिजन सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से कीजिए। अब मोटिवेशन की बात करते हैं। आज से 90 दिन बाद 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जो कहेंगे, काश मैंने उस दिन सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दी होती। और दूसरे वो होंगे जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने के अपने सपने के कदम और करीब पहुंच चुके होंगे।
डिसीजन आज आपके हाथ में है। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश कीजिए। छोटी कंसिस्टेंसी ही बड़े रिजल्ट्स देती है। और याद रखिए, आर्मी को सिर्फ इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। आर्मी को डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल और मेंटली स्ट्रांग ऑफिसर्स चाहिए। अगर आप हर दिन ऑनेस्टली पढ़ते हैं, हर मॉक टेस्ट एनालाइज करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, तो AMNS CBT 2026 क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत सी स्टूडेंट्स अगले साल अपना सिलेक्शन सेलिब्रेट करेंगे। बस आज से कमिटमेंट लीजिए कि एक भी दिन बिना रीजन वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अपने MNS एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप MNSCB T 2026 के लिए डेली मॉक टेस्ट्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज से आप कितने घंटे डेली स्टडी करने वाले हैं और किस फेज़ में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और जितना हो सके उतनी हेल्प करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और यूज़फुल स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए अपने सपने पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।